देखो भाई, आज हम जो है ना 10th क्लास का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। तो नया चैप्टर आपका भाई ट्रिग्नोमेट्री है भाई। ट्रिग्नोमेट्री वो भी किस में से पढ़ेंगे भाई? आर डी शर्मा के मैथ में से, इन आर डी शर्मा मैथ में। देखो ये जो चैप्टर है ना आपका एनसीईआरटी की बुक में 8th है भाई। एनसीईआरटी की जो बुक है ना उसमें आपका 8th चैप्टर है। पर आर डी शर्मा में क्या कर रखे हैं, उन्होंने इस चैप्टर के 2 हिस्से कर रखे हैं, यानी इस चैप्टर के 2 चैप्टर बना रखे हैं। कौन कौन से भाई? 2 चैप्टर आपके बना रखे हैं। एक तो उन्होंने बना रखा है भाई ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री रेशो के नाम था भाई। और एक उन्होंने बना रखा भाई ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के नाम था भाई। तो जो आपका आर डी शर्मा का मैथ है ना, उन्होंने जो ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है उसके 2 चैप्टर बना रखे हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशो और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। ये तो आपका उन्होंने बना रखा है भाई 10th चैप्टर। और ये कौन सा बना रखा है भाई? 11th चैप्टर है भाई। और जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें जो एक ही चैप्टर में सारा कुछ है, और वो आपका 8th चैप्टर भाई। पर हम तो किस में से पढ़ेंगे? आर डी शर्मा में से पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशो और फिर पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। ये आपका 10th चैप्टर है और ये आपका 11th चैप्टर है भाई। देखो चैप्टर की जो शुरुआत है वो आपकी कहां से होती है भाई? चैप्टर की जो शुरुआत है ना वो आपकी होती है भाई राइट एंगल ट्रायंगल से भाई। चैप्टर की जो शुरुआत आपकी वो कहां से होती है? चैप्टर की आपकी शुरुआत होती है भाई राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल भाई। और सबको पता भाई कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो कौन सी होती है? कौन सी होती है भाई? जिस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल आपका 90 का हो। एक एंगल कौन हो? 90 का हो, तो वो कौन सी कहलाती है आपकी भाई? राइट एंगल ट्रायंगल कहलाती है। जैसे देखो एक बार, ये मान लो कोई ट्रायंगल है और जो ये वाला एंगल है ना वो 90 का है। कैसा एंगल है? यो 90 का एंगल है। तो ये ट्रायंगल आपकी कैसी ट्रायंगल कहलाओगी? राइट एंगल ट्रायंगल कहलाओगी। और जो आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है ना उसमें 3 चीज होती हैं। 3 चीज कौन कौन सी भाई? एक मेरा होता है बेस, एक मेरा होता है भाई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और एक मेरा होता है भाई हाइपोटेन्यूस भाई। जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना उसमें आपकी 3 चीजें होती हैं, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। ये हाइपोटेन्यूस कौन होता है? 90 के सामने जो साइड है ना, 90 के सामने जो साइड है उसका नाम होता है भाई हाइपोटेन्यूस, और जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में हर बार एच से लिखूंगा। उसके बाद जो बाकी के 2 साइड हैं, जो बाकी की 2 साइड है ना उनमें से एक मेरा बेस होगा और एक मेरा परपेंडिकुलर। 90 के सामने जो साइड है वो मेरी होती है हाइपोटेन्यूस, और जो बाकी की 2 साइड है ना वो मेरा कौन होता है? बेस और परपेंडिकुलर। और नॉर्मली हम इसको तो लेते हैं बेस, और जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में हर बार बी से लिखूंगा भाई, और इसको परपेंडिकुलर, और जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में जो है ना पी से लिखूंगा भाई। तो चैप्टर की जो शुरुआत है वो कहां से होती है? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होती है राइट एंगल ट्रायंगल? जिसका एक एंगल कौन हो? 90 का, तो वो कौन कहलाओगे? आपकी राइट एंगल ट्रायंगल कहलाती है। अब उसमें 3 चीज होती हैं, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। ये आपकी मन मर्जी के नहीं होते कि आप किसी को भी कुछ मान लोगे, ऐसा नहीं है। हाइपोटेन्यूस कौन सी साइड होती है? 90 के सामने जो साइड है उसका नाम होता है हाइपोटेन्यूस।
जो बाकी दो बच गई वो मेरी बेस और परपेंडिकुलर। हाँ, जो बेस और परपेंडिकुलर है ना, ये आपकी चेंज होती रहती हैं। ये आपकी क्या भाई, चेंज होती रहती हैं। ये डिपेंड होती हैं आपकी थीटा के ऊपर भी। अगर आप थीटा इसको लोगे, यानी अगर आप एंगल ये लोगे तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा। अगर आप एंगल इसको लोगे तो ये मेरा कौन होगा, परपेंडिकुलर। यानी जो परपेंडिकुलर है ना वो थीटा पे डिपेंड है। थीटा के सामने जो साइड है ना, एंगल के सामने जो साइड है वो आपका होगा परपेंडिकुलर, और फिर जो बची हुई है वो मेरा बेस होगा। हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होता। 90 के सामने जो साइड है वो हमेशा आपका हाइपोटेन्यूज होगा। उसके बाद जो बाकी दो साइड बच गई उनमें से एक मेरा बेस और एक मेरा होता है परपेंडिकुलर। ये आपके चेंज होते रहते हैं। अगर आप एंगल इसको लोगे तो ये मेरा परपेंडिकुलर, अगर आप एंगल इसको लोगे तो ये मेरा कौन होगा, परपेंडिकुलर। यानी एंगल के सामने कौन होगा, परपेंडिकुलर। तो जो थर्ड बचेगा वो मेरा कौन होगा, बेस। हाँ, जो हाइपोटेन्यूज है ना उसमें दो खासियत होती हैं। 90 के सामने जो साइड है वो मेरी हाइपोटेन्यूज है, पर अगर आपको 90 ही ना पता हो भाई इनमें से 90 एंगल कौन सा है, तो फिर कैसे बताओगे कि हाइपोटेन्यूज कौन सी है। जो सबसे बड़ी साइड होती है ना, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है वो मेरा हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज आपकी सबसे बड़ी साइड होती है। और जो बाकी दो बच गई वो बेस और परपेंडिकुलर, वो डिपेंड है थीटा के ऊपर। अगर आप एंगल यो लोगे तो यो मेरा परपेंडिकुलर, अगर एंगल यो लोगे तो ये मेरा कौन होगा, परपेंडिकुलर। उसके बाद भाई जो ये तीन चीज है ना, हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर, तीनों के अंदर एक रिलेशन होता है। तीनों में क्या रिलेशन होता है भाई, तीनों रिलेशन होता है आपका कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है भाई बाकी दो साइड का स्क्वायर का सम, यानी बेस का स्क्वायर प्लस में कोण परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और इसका नाम होता है भाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या नाम इसका भाई, पाइथागोरस थ्योरम है भाई। और इसका आपने प्रूफ भी पढ़ा हुआ या पढ़ोगे कौन से चैप्टर के अंदर, 6th चैप्टर में, ट्रायंगल वाले में पढ़ोगे। ठीक है, तो जो आपका हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर है, इन तीनों में क्या रिलेशन होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बेस का स्क्वायर प्लस में कोण परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। अब मान ले मेरे को बेस और क्या पता हो, परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज निकाल लो। हाइपोटेन्यूज आप कैसे निकालोगे, तो हाइपोटेन्यूज होगा स्क्वायर है ना, ये रूट बन जाएगा, रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पर कई मन में आया होगा कि जब कोई चीज रूट तक बाहर आती है तो बाहर प्लस माइनस भी लिखते हैं, पर यहाँ तो मैंने नहीं लिखी, यहाँ पर नहीं लिखनी। क्यों, क्योंकि आपकी लेंथ है भाई, तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अगर मान आपको हाइपोटेन्यूज और बेस पता हो और आपको क्या निकालना, परपेंडिकुलर, तो वो भी निकाल पाओगे। इसको ले आओगे इस साइड, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर कौन होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ले आओ इसको साइड, माइनस में बेस का स्क्वायर, तो क्या बनेगा मेरा परपेंडिकुलर, ये रूट हो जाएगा। तो रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ऐसे अगर आपको बेस निकालना हो तो इसको ले आओगे इस साइड। तो भाई चैप्टर की जो शुरुआत है वो कहाँ तो होती है, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसका एक एंगल 90 का, उसमें फिर तीन चीज होती हैं, बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। 90 का सामने जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज होगी, जो बाकी की दो बच गई उनमें से एक बेस और एक मेरा होगा परपेंडिकुलर। वो डिपेंड होते हैं थीटा के ऊपर कि आपने एंगल ये मानना है कि ये मानना है। अगर आप एंगल इसको मानोगे तो ये परपेंडिकुलर, अगर इसको मानोगे तो ये परपेंडिकुलर। जैसे मैंने इसको मान लिया तो ये मेरी परपेंडिकुलर और ये मेरा बेस। अगर आपको एंगल ही ना पता हो तो फिर हाइपोटेन्यूज कौन सा हुआ, तीनों में से जो सबसे बड़ी साइड है वो हाइपोटेन्यूज होता है। उसके बाद इस हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर तीनों के अंदर एक रिलेशन होता है, और वो क्या होता है भाई, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू कोण
बाकी दो के स्क्वायर का सम। इसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम, जिसका प्रूफ आपने 6 चैप्टर में पढ़ा भी होगा या फिर पढ़ोगे जिन्हें नहीं पढ़ा। उसके बाद अगर आपके पास तीन चीज़ों में तो कोई सी दो चीज हो तो तीसरी आप इससे फिर निकाल पाओगे। इसके बाद देखो भाई, एक चीज और भाई, जब भी मैं इस चैप्टर के अंदर ट्रायंगल का जिक्र करूं ना, ट्रायंगल का जिक्र करूं तो आप अपने आप समझ जाओगे कि वो जो ट्रायंगल है वो कैसी ट्रायंगल है, मेरी राइट एंगल ट्रायंगल है। क्योंकि जो रिजल्ट मैं आपके लिए बताऊंगा ना, वो रिजल्ट सिर्फ किसके लिए वैलिड है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही वैलिड होंगे। अब कहो के हैं, अब वो ये कहो है कि कोई भी ट्रायंगल हो, जैसे मैंने कहा कोई भी ट्रायंगल हो, तो आप क्या समझे कि वो ट्रायंगल आपकी पक्की बात है कैसी है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो कहो कि कोई भी ट्रायंगल हो, उसकी जो साइड है ना, उनको आप 6 रेशो में बांट पाओगे। उनको आप क्या भाई 6 रेशो के अंदर डिवाइड आप कर पाओगे। 6 रेशो में कैसे, जैसे ये साइड अपोन में ये साइड, ये साइड अपोन में ये साइड, ये साइड अपोन में ये साइड, तीन तो ये होगी, तीन ही उल्टी, ये साइड अपोन में ये साइड, ये साइड अपोन में ये साइड और ये साइड अपोन में ये साइड। ठीक है ना, पर ऐसे आपको याद नहीं रहनी। इसके लिए आपको एक फ्रेज बना रखा है भाई, और वो क्या फ्रेज हमने बना रखे हैं, वो फ्रेज हमने देखो ये बना रखे हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोड़े, ये बना रखे हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, एक तो यार रेशो होगी, एक बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, एक परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तीन उल्टी हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस और बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, उसकी जो साइड है ना, उनको आप 6 रेशो में बांट पाओगे, उनको आप 6 अनुपात में बांट पाओगे। वो 6 रेशो कौन कौन सी होगी ऐसे आपको याद नहीं रहनी, उसके लिए फ्रेज याद करना आसान है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोड़े, कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, एक तो या रेशो होगी, एक या बटे मैया, एक या रेशो होगी, एक या बटे मैया और तीन ये उल्टी। ये जो रेशो होती है ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसका नाम होता है भाई साइन थीटा। क्या नाम है, साइन थीटा। ये थीटा कौन है, ये थीटा देखो ये वाला एंगल है, और ये जो साइन है वो साइंटिस्ट का नाम है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये जो रेशो है ना वो जिसके भी इक्वल होगी उसका नाम है साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसका नाम होता है भाई कोस थीटा। और ये थीटा देखो फिर को ये वाला एंगल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट थीटा, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, ये मेरा होता है भाई कोसिकेंट थीटा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, ये मेरा होता है भाई सीकेंट थीटा, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये मेरा होता है भाई कोट थीटा। तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, उसकी जो साइड है ना उनको आप 6 रेशो में बांट पाओगे। अब वो 6 रेशो कौन कौन सी हैं, वो 6 रेशो ये हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस और तीन ये उल्टी। अब इनके नाम रख रखे हैं कि ये अपॉन ये आपकी साइन थीटा है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कोस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट थीटा, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर कोसिकेंट, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस सीकेंट और बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट थीटा। और ये थीटा कौन है, ये वाला एंगल है। तो अब इन तभी जान पहचान कर लो, इनका नाम याद कर लो। अब कई दिन दिए चलेंगे सारी चीज कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा। अब जैसे ही मैं आपको कहूँ कोस थीटा, और जिसके मन में नहीं आता कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, उसको ये चीज समझ में नहीं आनी। जैसे ही मैं आपको कहूँ कोसिकेंट थीटा,
तो आपके मन में आना चाहिए कि जो कोसिकेंट थीटा है ना वो तो मेरा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर है। जैसे ही मैं कहूं सीकेंट थीटा, मन में आना चाहिए कि वो तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस है। और जैसे ही मैं कहूं कोट थीटा, तो मन में आना चाहिए वो तो मेरा बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। तो ये आपको याद करना है भाई। तो अब आपकी जो एक्सरसाइज है ना वो 10.1 करेंगे स्टार्ट भाई। और जो 10.1 है ना उसमें आप क्या चीज पढ़ोगे, तो फर्स्ट टाइम आप पढ़ोगे, हाँ एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोट थीटा भाई, इनका नाम होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशो। क्या नाम है भाई? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होता है। और ये आपकी कितनी होती है काउंटिंग में? ये आपकी 6 होती है भाई, ठीक है ना। तो जो टाइप फर्स्ट है वो क्या पढ़ने वाले हो, आपको इन 6 रेशो में से किसी एक रेशो की वैल्यू दी मिलेगी और बाकी 5 की बतानी होगी। जैसे मान ले मैं बोल दूं कि जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है, साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है। और आप बताओ टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो ये आपकी टाइप फर्स्ट है कि आपको किसी रेशो की वैल्यू दी मिलेगी और आपने एक ट्रिग्नोमेट्री रेशो की वैल्यू बतानी होगी। तो वो आप कैसे बता पाओगे? जैसे उसने कहा कि साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है, तो आपके मन में आना चाहिए कि साइन थीटा तो मेरा p/h है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, यानी परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेन्यूस 5 है। अब किसकी वैल्यू बतानी? टेंजेंट थीटा की, वो तो मेरा p/b है, वो तो मेरा कौन है भाई? p/b। अब साइन मेरा p/h है ना, साइन मेरा p/h, यानी कौन है मेरा परपेंडिकुलर? वो तो मेरा 3 है। अगर मेरे पास बेस और आ जाए तो समझो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब आप क्या यूज करोगे? देखो मेरे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस तो है, बेस नहीं है, तो आप ऐसा रिलेशन यूज करो जिसमें परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस आता हो, और वो है मेरे पाइथागोरस थ्योरम। तो वहां से मेरा बेस आ जाएगा। परपेंडिकुलर मेरे पास 3 है, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? टेंजेंट थीटा की। पर इसको लिखोगे कैसे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अभी तो आपने जो मैंने आपको बात बोली है ना, आपने सिर्फ यही याद करनी है भाई कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें 3 चीज है, हाइपोटेन्यूस, बेस और परपेंडिकुलर। ये आपकी मन मर्जी के नहीं होंगे, जैसे मैंने कहा वैसे ही आपको मानने पड़ेंगे। 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर और तीसरी आपकी बच गई बेस। और तीनों में आपस में क्या रिलेशन होता है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू कौन? दोनों के स्क्वायर का सम। उसके बाद कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, उसकी जो साइड है ना उनको 6 रेशो में बांट पाओगे। वो 6 रेशो कौन होंगी? वो 6 रेशो आपकी ये बनेंगी, 3 तो ये और 3 ये उल्टी। इनके नाम है ये अपॉन ये साइन थीटा होता है, ये अपॉन ये कोस थीटा, ये अपॉन ये टेंजेंट थीटा। और ये थीटा मन मर्जी का कौन ना, तो थीटा देखो ये वाला है, ये अपॉन ये कोसिकेंट, ये अपॉन ये सीकेंट और ये अपॉन ये कोटेंजेंट। जैसे ही आपको कोई कहे सीकेंट थीटा, तो मन में आना चाहिए वो तो मेरा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होता है। कर लोगे? तो चलो नेक्स्ट वीडियो में टाइप पढ़ाएंगे भाई, आज तुमने यहां तक ही करना है।